नरेश मीणा काफी सुना हुआ नाम लगता है। काफी राजस्थान में के राजनीतिक गलियारों में चर्चित चेहरा है, जो आज एक वायरल हो रहा है क्योंकि वो मिले हैं एक राजनीतिज्ञ, रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से। इसको राजनीतिक गलियारों में हल्के में नहीं लिया जा रहा है क्योंकि राजस्थान में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव आगामी चुनाव है। दोनों पार्टियां हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, वो भी इसकी तैयारियों में जुट गई है। जहां मैदान में नजर आ रहे हैं बड़े बड़े नेता, मंत्री, सरकार के सब। सीएम भजनलाल खुद भी कई जनसभाएं कर चुके हैं अलग अलग इवेंट्स को लेकर, जो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को देखकर ही मानी जा रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि अंतः उपचुनाव के बाद नरेश मीणा है वो एक अलग ही नजरिए से देखे जा रहे हैं, जहां उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को कांटे की टक्कर दी। जहां अंता में प्रमोद जैन भाया की जीत हुई, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, वो तीसरे नंबर पर जाते जाते बाल बाल बच गई। लगातार कांटे की टक्कर देने के बाद प्रमोद जैन भाया की जीत हुई और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही और नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रही। लेकिन अब राजस्थान में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को देखकर लग रहा है कि नरेश मीणा राजस्थान में तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने जो दूसरी पार्टियां हैं, आरएलपी है, बीएसपी है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी है, साथ ही आजाद समाज पार्टी के जो संस्थापक है उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है, जिससे देखा जा रहा है कि एक जो नया मोर्चा वो बनने जा रहा है राजस्थान की राजनीति में, जहां दो पार्टियां हुआ करती हैं, कांग्रेस और बीजेपी। आज वो तीसरे मोर्चे की ओर भी देखने की कोशिश कर सकते हैं। आम जनता भी है वो तीसरे मोर्चे की जो तलाश कर रही थी वो अब उन्हें मिल जाएगी। अब हम बताते हैं आपको, नरेश मीणा ने नई पार्टी का ऐलान किया है जिसका नाम है भगत सिंह सेना। ये भगत सिंह के विचारों को साथ लेकर जाने की बात कर रहे हैं। नरेश मीणा ने लिखा है, आज शहीद ए आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला से हम नई पार्टी का गठन कर रहे हैं, भगत सिंह सेना। हम भगत सिंह सेना की जो विचारधारा है, एक क्रांतिकारी विचारधारा है, उसको आधार बनाकर शोषण, अन्याय और भ्रष्टाचार से मुक्त राजस्थान का निर्माण करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, संघर्ष जारी रहेगा, क्रांति के पथ पर कदम बढ़ते रहेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर संघर्ष के सभी साथियों के साथ इंकलाब जिंदाबाद। यानी नरेश मीणा ने आने वाले चुनावों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो भी मैदान में डटे रहेंगे। सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों को लगातार टक्कर देते रहेंगे। नरेश मीणा जो देवली उनियारा में भी जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी खड़े हुए थे, लेकिन उनकी हार हुई थी। साथ ही अंतः उपचुनाव में उन्होंने कांटे की टक्कर दी। तो ये देखा जा रहा है कि जो अन्य पार्टियां हैं, जो तीसरा मोर्चा है, निर्दलीय है, वो एक जो तीसरे मोर्चे की तलाश करते थे आम जनता, उनको एक तीसरा मोर्चा अब दिखाई देगा। साथ ही नरेश मीणा जो कांग्रेस पर भी लगातार हावी रहते हैं, बीजेपी पार्टी पर भी हावी रहते हैं, आगामी चुनावों में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कैसी टक्कर दे पाते हैं। साथ ही जो राजस्थान के लोग हैं, आम जनता है, क्या वो तीसरे मोर्चे को अपना पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी पंचायत चुनाव में। ऐसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं सोनू ढाका, जयपुर।